मत्स्य देश में पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। अब वे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में थे। राजा विराट के महल में उत्सव का वातावरण था, लेकिन दूसरी ओर पूरे आर्यावर्त में युद्ध की आंधी उठने लगी थी। दुर्योधन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हस्तिनापुर की सभा में वह क्रोध से भरा बैठा था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं पांडवों को राज्य का एक तिनका भी नहीं दूंगा। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर उपस्थित थे। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, दुर्योधन, पांडवों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। अब धर्म यही कहता है कि उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। लेकिन दुर्योधन के हृदय में अहंकार और ईर्ष्या इतनी गहराई तक भर चुकी थी कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। कर्ण भी उसके साथ बैठा था। उसने कहा, मित्र, युद्ध से मत डरिए, मैं अकेला ही पांडवों को पराजित कर दूंगा। दुर्योधन मुस्कुराया। उसे अपने मित्र कर्ण पर पूरा विश्वास था। उधर उपप्लव्य नगर में पांडव, श्री कृष्ण और अनेक राजा एकत्र हुए। सभा में सभी युद्ध और शांति पर चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर अब भी युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि हमें केवल 5 गांव भी मिल जाएं तो हम युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि दुर्योधन कभी नहीं मानेगा। फिर भी उन्होंने अंतिम बार शांति स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाऊंगा और शांति का प्रस्ताव रखूंगा। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। पूरे नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ। विदुर उन्हें अपने घर ले गए। विदुर की पत्नी अत्यंत भावुक हो उठीं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के प्रेम में वे केले के छिलके ही उन्हें खिलाने लगीं और श्री कृष्ण प्रेम से उन्हें खाते रहे। उधर दुर्योधन ने श्री कृष्ण के लिए भव्य भोज की व्यवस्था की थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जहां प्रेम नहीं वहां भोजन का क्या मूल्य। अगले दिन हस्तिनापुर की सभा में श्री कृष्ण पहुंचे। सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनि और दुर्योधन उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, युद्ध विनाश लाएगा। पांडव केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं, उन्हें 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन क्रोध से भर उठा। उसने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने अंतिम बार समझाया, अहंकार मनुष्य का विनाश कर देता है। लेकिन दुर्योधन अब अंधा हो चुका था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, श्री कृष्ण को बंदी बना लो। यह सुनते ही पूरी सभा कांप उठी। भीष्म और विदुर चिल्ला उठे, मूर्ख, तू क्या कर रहा है। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराए। अचानक उनका दिव्य विराट रूप प्रकट होने लगा। पूरी सभा तेज प्रकाश से भर गई। उनके शरीर में ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। सूर्य, चंद्रमा, देवता, पर्वत, नदियां सब उनके भीतर समाये हुए थे। भीष्म और द्रोणाचार्य फोल्डेड हैंड्स में खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ क्षणों के लिए दृष्टि दीजिए ताकि मैं आपका दिव्य रूप देख सकूं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। धृतराष्ट्र ने जैसे ही वह रूप देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अब मेरी दृष्टि वापस ले लीजिए। इस दिव्य रूप के बाद मैं संसार की कोई वस्तु नहीं देखना चाहता। दुर्योधन फिर भी नहीं बदला। उसने श्री कृष्ण को केवल जादूगर समझा। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। पूरे आर्यावर्त के राजा 2 पक्षों में बंटने लगे। कौरवों की ओर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनि और शल्य जैसे योद्धा थे। पांडवों की ओर श्री कृष्ण, द्रुपद, विराट, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु जैसे वीर थे। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण की सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन जाकर उनके सिर की ओर बैठ गया, जबकि अर्जुन उनके चरणों की ओर खड़े हो गए। जब श्री कृष्ण जागे तो उनकी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम दोनों यहां किस लिए आए हो। दुर्योधन बोला, हम दोनों आपके सहयोग के लिए आए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, एक ओर मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी ओर मैं स्वयं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हो उठा। उसे लगा अर्जुन सेना मांगेंगे, लेकिन अर्जुन ने तुरंत कहा, मुझे केवल आप चाहिए प्रभु। दुर्योधन खुशी से झूम उठा। उसे विशाल नारायणी सेना मिल गई थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि अर्जुन ने संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। अब युद्ध की तैयारियां तेजी से होने लगीं। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि को युद्ध भूमि चुना गया। लाखों सैनिक, हजारों हाथी, घोड़े और रथ वहां पहुंचने लगे। धरती कांप उठी। आकाश में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। कुत्ते रोने लगे, गिद्ध मंडराने लगे।
ऋषि मुनि समझ चुके थे कि यह युद्ध केवल राज सिंहासन का नहीं, युग परिवर्तन का युद्ध होने वाला है। इसी बीच कुंती के मन में एक तूफान चल रहा था। उन्हें पता था कि कर्ण उनका पुत्र है। यदि युद्ध हुआ तो उनके अपने पुत्र एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन जाएंगे। एक दिन वे अकेले कर्ण के पास पहुंची। कर्ण सूर्य की पूजा कर रहा था। कुंती कांपते हुए बोली, कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो। कर्ण चौंक उठा। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूरा सत्य बता दिया। कर्ण स्तब्ध रह गया। जिस सत्य को जानने के लिए उसने पूरी जिंदगी तड़प कर बिताई थी, वह आज उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उसने दुखी स्वर में कहा, माता, यह सत्य आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कुंती मौन रही। कर्ण ने कहा, आज जब पूरी दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित कर चुकी है, तब आप मुझे पुत्र कहने आई हैं? कुंती रोने लगी। उन्होंने कहा, पुत्र, युद्ध मत करो, अपने भाइयों के साथ मिल जाओ। कर्ण कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, माता, अब बहुत देर हो चुकी है। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया जब पूरी दुनिया ने मेरा अपमान किया था। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उसने एक वचन दिया, मैं अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती समझ गईं कि नियति को अब कोई नहीं बदल सकता। उधर युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य गुरुजनों के चरण छुए। भीष्म ने आशीर्वाद दिया, विजय अंततः धर्म की ही होगी। अब वह दिन आ चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखनाद होने लगे।